ये ट्रेन कराकरम से पहले पहुंचती है कराची और इसका रनिंग टाइम जो है कराकरम से भी कम है। साफ सुथरी ट्रेन है, हर थोड़ी आज जो है वो सफाई हो रही है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन हसन इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन यानी लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और सीन ये है कि आज हम लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं लाहौर से लेकर कराची तक का। और आज की जो हमारी ट्रेन है वो है न्यूली अपग्रेडेड पाकिस्तान की एक बेहतरीन ट्रेन जो कि है 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, जो कि चलती है लाहौर से कराची तक, जिसका रेक आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लग रहा है। और बदकिस्मती से आज मुझे कुछ पुराने कोचेस में दिखाई दे रहे हैं इस ट्रेन में। बस दुआ यही है कि जो मेरा कोच है वो पुराना ना हो। तो ये आप पीछे सरप्राइज़ देख सकते हैं। जो लास्ट टाइम कराची से ट्रैवल किया था इस ट्रेन में तो ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी क्योंकि अब तक बारिश वगैरह चल रही थी। तो मैंने सोचा कि चलें इसमें दोबारा ट्रैवल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो बर्थ तो मिल गई थी, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर ये रहता है भाई कि बर्थ जो है अवेलेबल नहीं होती। तो जिस ट्रेन में भी बर्थ मिले तो वो फ़ौरन ले लेनी चाहिए भाई, ये एक काम की बात है। तो सीन ये है, इसका भी रेक जो आगे पीछे आप देख रहे हैं, ये आगे पीछे जो हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि फॉग की वजह से ट्रेनें काफ़ी ज़्यादा लेट थी। और फिर दूसरी ट्रेन के रेक को मैनेज करके पाकिस्तान रेलवेज़ ने काफ़ी मेहनत से मैनेज किया। दूसरी ट्रेन के रेक के कोचेस निकाल कर पाक बिजनेस एक्सप्रेस को बनाया कि सारे अच्छे कोचेस निकाल कर पाक बिजनेस एक्सप्रेस का रेक तैयार किया और फिर उसे चलाया कराची लाहौर के दरमियान, ताकि मुसाफिरों का जो है वो टाइम ज़ाया ना हो और ट्रेन जो है वो अपने रूट पर चलती भी रहे। तो इस चीज़ में पाकिस्तान रेलवे से अगर आप कहें तो एक अच्छा किरदार भी है और एक मनफी किरदार ये है कि मुसाफिरों को जो है वो पुराने कोचेस में सफ़र करना पड़ रहा है। ऑन एंड ऑफ ये सिचुएशन चलती रहती है जब भी सर्दियाँ आती हैं। तो बाकी ये है कि ट्रेन हमारी 4:10 पर प्लेटफॉर्म पर प्लेस की जा रही है। तो 4:30 बजे का ट्रेन का राइट टाइम है लाहौर से डिपार्चर का, और इंशाल्लाह 11-12 तक हमारा कराची पहुंचने का टाइम है। तो देखते हैं ट्रेन कितना टाइम लेती है आज। और मेरा कोच कौन सा है ये मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मैंने टिकट तो करवा ली, अभी तक मैंने टिकट खोल के भी नहीं देखी कि मेरा कोच कौन सा है। तो चलें पीछे चलते हैं, टिकट खोल के देखते हैं कि आज का टिकट कौन सा है। फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ कि लोकोमोटिव आ जाए, क्योंकि टिकट हुई हुई है तो सफ़र तो आपने करना ही है। तो उसमें फिर डब्बा कोई भी हो, सफ़र आपने करना है कराची तक का। और बाकी मेन चीज़ ये है कि सर्विसेज कैसी चल रही हैं आजकल पाक बिजनेस एक्सप्रेस में, क्योंकि इस ट्रेन में जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज यानी कि खाना और सुबह का नाश्ता जो है वो इंक्लूड होता है। तो उसका क्या म्यार है इस वक्त, उस चीज़ का भी जायज़ा लेंगे। तो साथ ही एक बार और बता दूं कि ये पाकिस्तान की ही क्या बल्कि पूरी दुनिया की ऐसी बिज़नेस ट्रेन होगी जिसमें बिज़नेस क्लास ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो ये ट्रेन जो है ये सिर्फ AC स्टैंडर्ड और इकॉनमी क्लास के कोचेस के साथ चलती है। साथ ही एक जो है इसमें प्रीमियम लॉन्च भी लगता है यानी कि डाइनिंग कार का कुछ रेस्टोरेंट। लेकिन अब सीन ये चल रहा है कि रेक जो है वो आगे पीछे हुए में है, तो इस रेक में पता नहीं वो प्रीमियम लॉन्च होगा भी या नहीं, ये भी जाके पता लगेगा। जी दोस्तों, GU 49006 भी आ गया है ट्रेन को लीड करने के लिए लाहौर से लेकर कराची तक। जी दोस्तों, तो हमें अपने सब्सक्राइबर मिल गए यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? सर आपकी तारीफ? मोहम्मद असलान। तो असलान भाई आज किधर घूम रहे हैं आप, ट्रैवल कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं वैसे ही बस आया था विजिट के लिए। अपना दोस्त मैं सफ़र कर रहा था, जरा उसको छोड़ने आया था। अच्छा, तो उसको सी ऑफ करने आया था। अच्छा। तो माशाल्लाह नई ट्रेन में पुराने कोच देख के आपको कैसा लगा? ये अब कह लें कि थोड़ी शॉर्टेज तो है। जी। ट्रैक हमारा रैक जो ना बहुत कम है। बिल्कुल ऐसा ही है, कम है, क्योंकि अब यही होता है कि अब नए रैक पे उन्होंने पेमेंट की भी होती है। हाँ, वो मिलते पुराने रैक है। बस ऐसा ही। अब जिन मुसाफिर, चलें शुक्र है मेरा तो कोच शायद नया है, लेकिन जिन मुसाफिरों ने इतने ही टिकट में जिनका पुराना कोच आया है उनके साथ तो मेरी ज़्यादती होगी। चलें जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। ये जी साथ ही इधर ही पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रेन 5 ऑफ गीलान एक्सप्रेस से पहुँच चुकी है GU 49017 के साथ। दोनों ही पाकिस्तान रेलवेज़ की बेहतरीन गाड़ियाँ हैं ये।
बस फ़र्क ये है कि एक लाहौर तक जाती है और दूसरी जो है वो जाती है रावलपिंडी तक। तो इस ट्रेन में भी आपको CRRC के न्यू कोचेस देखने को मिलेंगे सारे, इकॉनमी के, AC स्टैंडर्ड के, पार्लर के, और साथ ही बिजनेस क्लास के जो कोचेस हैं वो पुराने ही हैं जिन्हें रिफ़र किया गया है पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से। तो भाई यहीं पर ही हमें 2 सब्सक्राइबर और मिल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तारीफ़? अहमद अली। तो अहमद भाई क्या कर रहे हैं आप स्टेशन पे? आपकी तरह ही आपकी वीडियो देख के बस। अच्छा, ट्रेनों का शौक है आपको भी? तो कौन सी ट्रेन सबसे अच्छी है? मेरे ख्याल से तो ग्रीन लाइन, जो जिसकी अभी आप वीडियो बना रहे थे। जो मेरी फेवरेट है वो वैसे अवाम एक्सप्रेस नहीं पसंद? नहीं, वो नहीं। क्यों? वो जिधर रुक जाती है फिर बस। अरे यार इसी में तो मज़ा है यार। ये तो है। चलें, फिर अब कब कर रहे हो ट्रैवल आप? इंशाल्लाह जल्द करेंगे। जल्दी करेंगे। अच्छा, तो एक और भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आपकी तारीफ़ भाई? अहमद अली। तो अहमद भाई आप भी इधर ऐसे ही घूमने के आए हैं? जी। अच्छा, तो आपकी कौन सी फेवरेट ट्रेन है? ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन? यार सबकी ग्रीन लाइन है, तो फिर ये अवाम एक्सप्रेस खैबर में लिए कहाँ जाएंगी? बस उनको उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। हाँ ऐसा ही यार। और कराकरम फेवरेट नहीं है? वो भी सही है लेकिन सही है, वो भी लेट हो जाती है अक्सर। लेट हो जाती है। हाँ यार ये तो है, अब फॉग की वजह से सारी ट्रेन लेट है। देख रहे हैं आप पार्क बिजनेस में भी पुराने कोचेस लगे हुए हैं आज। हाँ जी, हालांकि इसका रेक नया हुआ है। एक नया हुआ है। चलें जी, बहुत अच्छा लगा भाई आप दोनों से मुलाकात करके। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा बात होगी। जी दोस्तों, तो ये ब्रेक वन का जो कोच है ये भी आज ओल्ड लगा हुआ है और ट्रेन मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा स्टे करेगी क्योंकि अभी लगेज जो है वो लोड हो रहा है ट्रेन में। बाकी ट्रेन बहुत अच्छी है भाई। लाहौर से अपना सफ़र शुरू करती है और वाया साहिवाल, खानेवाल, झानिया, दुनियापुर के रास्ते लोधरा और फिर मेन लाइन 1 से यानी कि भावलपुर, रोड़ी, हैदराबाद से होती हुई सीधा कराची। ट्रेन का काफ़ी अच्छा और काफ़ी शॉर्ट रूट है। अगर आप ओवरऑल देखें तो ये ट्रेन कराकरम से पहले पहुंचती है कराची और इसका रनिंग टाइम जो है कराकरम से भी कम है। तो ये अच्छी चीज़ है इस ट्रेन की। बाकी कोचेज़ जो है ये वाला जो न्यू थीम का है, बाकी इसके बाद एक और पुराने थीम का कोच है, लेकिन कोच की कंडीशन जो है ये बाहर से अच्छी लग रही है। लाहौर कराची लाहौर लिखा हुआ है। डिजिटल कोचेज़ नहीं है दोनों, जबकि पार्क बिजनेस एक्सप्रेस में आप जानते हैं डिजिटल कोचेज़ लगे हुए हैं। तो मेरा है कोच नंबर 14, लेकिन कोच नंबर 14 का सीन ये है कि मेरे आज एक दोस्त भी ट्रैवल कर रहे हैं साथ, तो उनकी AC स्टैंडर्ड पर रिजर्वेशन है। तो वो कह रहे हैं कि आप मेरे साथ AC स्टैंडर्ड में आ जाएं टिकट अपग्रेड करवा के। तो अब देखें कि मेरा कोच नंबर 14 में ट्रैवल होता है या फिर अगर जगह मिल गई तो फिर AC स्टैंडर्ड में ट्रैवल करेंगे इससे पार्क बिजनेस एक्सप्रेस का। लेकिन ये डिपेंड करता है कि सीट है यानी, क्योंकि इस वक्त ऑक्यूपेंसी जो है वो फुल जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोच जो है ये डिजिटल कोच है, कोच नंबर 14 ये रहा। इसके अंदर बर्थ नंबर मेरी आएगा 52 है। तो ये डिजिटल सिर्फ इस वजह से है कि यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, बाकी इसमें कोई डिजिटल वाला सीन नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये कुछ हालात हैं कोच नंबर 14 के। और मेरी बर्थ जो है वो 52 नहीं बल्कि 58 थी, जो कि ये रही 58। ये नीचे वाली बर्थ है जिसमें हम अपना ट्रैवल करेंगे, शायद हम अपना ट्रैवल इसमें करेंगे। और चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह जो है वो अवेलेबल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि चल नहीं रहे क्योंकि लाइट नहीं चल रही इसमें। बाकी अभी चेक कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर जी? खैरियत से? चलें जी। तो ये कुछ हालात हैं भाई पार्क बिजनेस एक्सप्रेस की इकॉनमी क्लास के। तो सच में भाई मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ इस कोच को देखकर। तो वजह यह है कि मैंने भी उतने पैसे दिए हैं कराची तक और इन लोगों ने भी उतने ही पैसे दिए हैं कराची तक, और इनका कोच कैसा है और मेरा कोच आपने देखा कि कैसा है। जी दोस्तों, 4:35 ट्रेन हमारी फाइनली डिपार्ट कर रही है लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और ट्रेन का जो अगला स्टॉप होगा यहाँ से चलने के बाद वो कोट लखपत होगा। तो अपने मुकर्रर वक्त से सिर्फ 5 मिनट लेट ट्रेन डिपार्ट कर रही है भाई, बहुत बेहतरीन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़ॉग इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है पंजाब में, और अब तो सिंध में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ॉग चल रही है, जिस वजह से गाड़ियाँ सारी लेट हैं। तो पाकिस्तान रेलवेज़ पार्क बिजनेस चलाने के लिए आगे पीछे से कोचेज़ अरेंज करके चला रहा है, जिस वजह से ये मुश्किलात आ रही हैं। तो ये कोचेज़ वाली मुश्किलात ज़्यादा बड़ी नहीं है बनिस्बत ये कि मुसाफिर हज़रात जो हैं वो सर्दी में बैठ कर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करें। इससे बेहतर है कि वो किसी और कोचेज़ में, किसी और डब्बों में अपना सफ़र जो है वो मुकम्मल कर लें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। और पाकिस्तान रेलवेज़ ऐसा सोच रहा है तो बहुत अच्छा सोच रहा है। तो जो चीज़ अप्रिशिएट करने के लायक है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो चीज़ गलत है उसके बारे में बोलना भी चाहिए। तो ये फाइनली लाहौर जंक्शन को ट्रेन ने अलविदा कह दिया है। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।
तो इस तरफ जो है वो 5 अप गीलैंड एक्सप्रेस के कोचेस की शंडिंग हो रही है। ये सारे लाहौर कोटा के कोचेस ट्रेन से अलग कर लिए गए हैं और अब जो 6 डाउन आएगी माइगला से कराची जाने के लिए, अब ये सारे कोचेस उसमें लगा दिए जाएंगे। ये 16 जो है ये लास्ट सीरीज़ है। 16 के बाद जितने भी कोचेस आपको दिखेंगे वो सारे पाकिस्तान में बने हैं, मेड इन पाकिस्तान कोचेस हैं। जिस तरह 03 है, ये 07 है, ये चाइना से आए थे। CPU कंप्लीट बिल्ड यूनिट्स। और का व्यू ब्रो। तो ये गई ऑरेंज लाइन ट्रेन, बेहतरीन टाइम पर आई है भाई। तो ये सामने मेरे पूरा लाहौर यार्ड है और यहाँ पे काफ़ी सारे डैमेज कोचेस में मौजूद हैं। ऊपर वाले कोचेस नहीं देखिएगा भाई, वो सारे बहुत ख़तरनाक कोचेस हैं। चलें, आप लोगों से एक सवाल है कि अगर ऑरेंज लाइन को इस ट्रैक पर चलाया जाए तो क्या चलेगी या नहीं, कमेंट में जवाब लाजमी दीजिएगा। मज़ेदार ट्रैक साउंड के साथ ट्रेन हमारी आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है लाहौर जंक्शन से। AG30 वॉशिंग लाइन में क्या कर रहा है भाई? ये भी नहाने धोने गया हुआ है क्या? ये मेरा फेवरेट लोकोमोटिव, शेयर लोकोमोटिव पाकिस्तान रेलवेज का। तो एक खूबसूरत शाम में ट्रेन हमारे निकल चुकी है कराची के लिए। हल्की हल्की ठंडक भी हो रही है इस वक्त। तो ये ट्रेन हमारी लाहौर जंक्शन से निकलने के बाद लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन को स्किप करने के लिए आगे बढ़ रही है। एक अदर स्टीम लोकोमोटिव खड़ा हुआ है यहाँ पर। तो इस वक्त ट्रेन हमारी वॉल्टन रेलवे स्टेशन को शिफ्ट कर रही है। और यहाँ पर रेलवे की अकेडमी भी है। ज़्यादातर स्टाफ जो है रेलवेज़ का वो वॉल्टन में ही ट्रेन होता है।
जब बारिश आती है तो पानी आता है, और जब पानी आता है तो सारा रेलवे ट्रैक पानी के अंदर डूब जाता है भाई। तो मानसून के दिनों में ये दरियाए कोट लखपत बन जाती है पूरी जगह, और वजह यह है कि रोड्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी ऊपर हैं, गली मोहल्ले ऊपर हैं, और रेलवे ट्रैक्स थोड़ा सा नीचे हैं। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा रश मौजूद है। ये ज़रूर जाफ़र एक्सप्रेस का भी होगा, मुझे वो भी पीछे पीछे आ रही है, लेकिन मुझे कंफर्म ये नहीं कि जाफ़र एक्सप्रेस यहाँ पे रुकती भी है या नहीं। जाफ़र नहीं तो फिर ये सारी सवारियाँ पार्क बिजनेस की हैं। मुझे नहीं लग रहा कि जाफ़र यहाँ पे रुकती है, बल्कि बिल्कुल जाफ़र का यहाँ पे स्टॉप नहीं है, पार्क बिजनेस का यहाँ पर स्टॉप है। लेकिन जी दोस्तों, तो मैं यहाँ पे उतर गया हूँ अपने कोच से, और वजह यह है कि मेरा, जैसा कि मैंने बताया कि एक दोस्त ट्रैवल कर रहे हैं मेरे एसी स्टैंडर्ड में, तो मैं उनके पास जा रहा हूँ, और अगर पॉसिबल हुआ तो फिर एसी स्टैंडर्ड में ही करेंगे आगे का सफ़र भी। लेट्स सी क्या सिचुएशन बनती है। फ़िलहाल सीट बर्थ जो है वो तो सारी फुल है इकॉनमी में। मुझे ऐसा लग रहा है कि एसी जो है वो भी फुल होगा। बाकी ट्रेन के अंदर जाते तो बहुत टाइम लगता, तो मैंने इंतज़ार किया, मैं कहा चलें जब कोट लखपत पहुँचेंगे फिर बाहर से ही चल लेंगे, थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे और आसानी से भी पहुँच जाएंगे। फ़ी सबीलिल्लाह पानी के कूलर जो है यहाँ पर मौजूद हैं, मुसाफिर हज़रात आएँ, गिलास भी मौजूद है, पानी पिएँ और वापस अपनी ट्रेन में बोर्ड हो जाए। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई। तो कोच नंबर 9 लगा हुआ है 8 दरवाज़ों वाला, यहाँ तक तो मैं पहुँच गया हूँ। अब पीछे मज़ीद 3 से 4 कोचेज़ और हैं, कोशिश करते हैं कि उनको भी क्रॉस कर लें। जी दोस्तों, मैं फाइनली एसी स्टैंडर्ड की कोच में आ चुका हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये कोचेज़ जो हैं ये बेसिकली मेड इन पाकिस्तान कोचेज़ हैं, CRRC के तर्ज के बनाए थे, जो कि पाकिस्तान में और कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद में तैयार किया गया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला सफ़र हो रहा है मेरा इसमें। मैंने आपको बताया था कि मैं इकॉनमी क्लास में ट्रैवल करूँगा या फिर एसी स्टैंडर्ड में। तो जो रीज़न है वापस एसी स्टैंडर्ड में आने का वो है, हमारे सामने बैठे हुए हैं अकील भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो अकील भाई जो एक पाकिस्तान रेलवे से काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छे रेल फ़ैन हैं, और ताल्लुक़ इनका USA से है, तो आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। तो सर कैसा लगा नई पार्क बिजनेस को देखकर? मैं तारीफ बिल्कुल नहीं करूँगा जी जी मेरा दिल टूट गया जी। मोहसिन भाई, यकीन करें मोस्ट एक्सपीरियंस हुआ है। और आपके जो मिनिस्टर ऑफ रेलवे नीफ अब्बासी साहब जी, प्लीज़ इस वीडियो को काटिएगा नहीं। जी जी उनकी वादे थे, उनके दावे थे कि आपको डाइनिंग कार, आपको फैसिलिटीज़, आपको हर चीज़ मिलेगी, वेलकम ड्रिंक मिलेगा, खाना मिलेगा, सब कुछ भी नहीं। इतना अफसोस हुआ है, टिकट करवाया है जी। कि आपकी वीडियो के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ, कम से कम एटलीस्ट आप इन्फॉर्म कर दें 1 दिन पहले, 2 दिन पहले कि डाइनिंग कार नहीं है, ये फैसिलिटीज़ नहीं है, जी। राइट? काफ़ी सारे लोग, बच्चे जो ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे ही है। वो ये सोच के आए हैं कि यार हमें ये चीज़ें मिलेंगी, और इसमें ना तो डाइनिंग कार है, ना तो आप सोचेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एनीवे कैरी करते हैं इसके। कैरी करते हैं बिल्कुल। टिकट्स वगैरह हमारे चेक हो गए हैं। जी अकील भाई कंटिन्यू। मैं तो यार इतना डिस्टर्ब हुआ हूँ यार मोहसिन भाई जी। अफसोस इस बात का है कि यार कम से कम जो है ना बंदे को बता देना चाहिए, इन्फॉर्म कर देना चाहिए। आपके पास हाँ। ऐप्स हैं, आपके पास कम्युनिकेशन का सिस्टम है, अगर ऐसा नहीं ही। लग रही तो कम से कम पैसेंजर तो मायूस ना हो। अगर कोई गलती हो जाती है इंसान से, ह्यूमन एरर है हर एक में, जी। लेकिन इतना बड़ा ब्लडर आप दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। एनीवे जो हो गया सो हो गया, लेकिन जी। दोबारा मैं पाक बिजनेस एक्सप्रेस या पाकिस्तान रेलवे पे ट्रस्ट नहीं करूँगा। सॉरी टू से यार, अफसोस इस बात का है कि जो आप लोगों ने कह दिया वो करते नहीं। इस बात से मुझे है एतराज़ है, और मेरा जायज़ से एतराज़ है। अगर आपको मेरी कोई भी व्यूअर्स सुन रहे हैं या आपके सब्सक्राइबर सुन रहे हैं इस बात को, तो मैं वैलिड हूँ कि मैं चाह रहा था कि डाइनिंग कार हो, उसमें खाने में देखूँ, टेस्ट करूँ, ट्राई करूँ। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ भी है, कोई टेक्निकल इशू आया भी है, तो कम से कम स्पेयर डाइनिंग कार आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आप पैसेंजर्स को अकोमोडेट करें। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए ट्रैवलर जो है वो पैसे खर्च करके जा रहे हैं, वो जी। जा नहीं रहा। ऐसे ही। इसलिए उनके होते हैं कि डिज़ायर होती है कि यार हम ट्रैवल करेंगे, खाना ऑर्डर करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं चलिए, लेकिन वो खाना ठंडा होगा, मुझे ऐसे ही। नहीं आएगा, सॉरी टू से। जी। ये वो कहेंगे अपनी तरफ से कि जी बड़ा गर्म खाना है, लो भी। जो डाइनिंग कार पे आप जाके ऑर्डर कर रहे हैं, जिसने आपने बताया है, सोशल हाँ। मीडिया पे बताया, आपने एडवर्टाइजमेंट की है, प्राइम ऐसे ही है। मिनिस्टर ने इस ट्रेन को चलाया है बिल्कुल। चलाया है, सारा कुछ आपने बताया है, तो कहाँ है
है मैनेजमेंट, आपने ड्राइविंग कार अगर नहीं थी तो आप स्पेयर देते कम से कम। हाँ। Anyway, मैं ऐसे ही सर, यही कहना चाहता हूँ, हम जिस तरह पाकिस्तान में चले, हमें आज नहीं मिली तो हम नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे तो इसमें कम से कम हाँ, एक्सपीरियंस कर लेंगे चीज़। Next time लेकिन की जो हो बाहर पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तान जिस तरह आप आए हैं, अब आप बार बार तो इसमें ट्रैवल नहीं करेंगे। अब ये वंस इन अ मून वाला सीन है। अब बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो- और बाकी आपके हवाले से एक बात कहूँगा, अच्छा आप ब्लॉग बनाते हो, फहीम भाई, सुफियान और आप तीनों के ब्लॉग्स मुझे बहुत पसंद हैं। आप बहुत शुक्रिया। ट्रैवल इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, आप जी। ट्रेन्स को ट्रैवल करते हो, जगह जगह जाते एक्सप्लोर करते एक्सपोज करते हो, हर चीज़ को बताते हो और इस तरह जो है ना पाकिस्तान रेलवे को प्रमोट कर रहे हो, आप बेसिकली आप प्रमोट कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप अच्छा काम करते हो, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सर। तो जी ये कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो कि हर किसी मुसाफिर की होती हैं, और स्पेशली जब आप बाहर से आते हैं अपने मुल्क में तो आप 10 तरह की चीज़ें सोच के आते हैं कि मुल्क में जाके ये करेंगे। और अगर कोई रेल फ़ैन है तो वो यही सोच के आता है कि भाई आज अगर मैं यहाँ पर पाकिस्तान में हूँ तो आज इस ट्रेन में ट्रैवल करूँ, दूसरी ट्रेन में ट्रैवल करूँ, डिफरेंट सिटीज़ एक्सप्लोर करूँ। और जब इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट्स होती है तो रियली बहुत बुरा लगता है। जी दोस्तों, तो ये कुछ हालात हैं। इस वक्त रायवन जंक्शन पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो अजान मगरिब इस वक्त हो रही है रायवन जंक्शन पर, और ट्रेन हमारी निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अकील भाई से बातें करते हुए पता ही नहीं लगा कि कब मैं रायवन आ गया। तो दोस्तों, रायवन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से जो है वो एक ब्रांच लाइन अलग होती है जो कि कसूर, पाकपतन, मेलसी, विहाड़ी से होती हुई लोधरा तक जाती है। तो इसी ब्रांच लाइन के यहाँ से अलग होने की वजह से रायवन को जंक्शन कहा जाता है। और इस वक्त इस ब्रांच लाइन पर सिर्फ एक ही ट्रेन चल रही है जो कि है 37 अब 38 डॉन बाबा फरीद एक्सप्रेस। पहले जो कि प्राइवेट ट्रेन थी, एस जमील के पास थी, लेकिन अब वो पाकिस्तान रेलवेज चला रहा है। तो ये कुछ सवारियाँ जो हैं जो आपको प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रही हैं, ये बेसिकली जाफ़र एक्सप्रेस की है जो कि हमारी ट्रेन के बिल्कुल पीछे पीछे आ रही है। बाकी जो कुछ मैंने बताया वो सब यहाँ पर मेंशन भी है। चलें जी, फाइनली ट्रेन रायवन से निकल चुकी है। अगला स्टॉप ट्रेन का साहिवाल होगा, और जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक उम्मीद है कि अंधेरा हो चुका होगा। ये जो लेफ़्ट साइड पर एक रेलवे ट्रैक अलग हुआ है, ये है बेसिकली वो ब्रांच लाइन। जी दोस्तों, तो अभी 5:43 हुए हैं। ट्रेन हमारी इस वक्त कोट राधा किशन को स्किप कर रही है, और साथ ही खाना प्लस इवनिंग स्नैक्स हमें सर्व कर दिए गए हैं। पार्क बिजनेस एक्सप्रेस में इवनिंग स्नैक्स में आप देख सकते हैं कि एक अदद समोसा है भाई, आलू का ठंडा समोसा है ये, जो कि अभी सर्व किया गया है। तो 8,300 या 8,400 का जब आप टिकट लेते हैं तो आपको कुछ ये सर्विसेज मिल रही हैं पार्क बिजनेस एक्सेस में इस वक्त। समोसा अच्छा है लेकिन बस ठंडा है। जी दोस्तों, तो डिनर कहूँ या लंच कहूँ को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो टाइम है 6 साढ़े 6 बजे का, ये ना तो डिनर का है और ना लंच का है। लेकिन अब खाना जो है वो दे दिया गया है भाई खाने के लिए। अब मुसाफिर जो है वो क्या करेगा, खाएगा ही, जाहिर सी बात है। लेकिन ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा ऑफ है, क्योंकि ये डिनर में नहीं आ रहा इस पर। अब मैंने उनसे बोला कि भाई ये तो ना डिनर का टाइम है ना लंच का टाइम है, तो कह रहे हैं कि हमें पूरी ट्रेन कवर करनी है। तो जब तक मतलब वो इकॉनमी तक कवर करेंगे तो 10 बज जाएंगे। तो अब एसी वाले क्या करेंगे, अब एसी वाले अभी खा लेंगे तो फिर रात में भूख लगेगी। अगर रात में भूख लगेगी तो रात में कुछ खाने के लिए ऑप्शन भी नहीं है। तो वो बात है, मरता क्या ना करता, खाना तो पड़ेगा अब यही। तो खाने में जो है वो एक अदद रोटी दी गई है, और इसके अंदर क्या है ये अभी नहीं मालूम, क्योंकि खोलेंगे तो पता लगेगा। पैक अच्छे तरीके से किया गया है, क्योंकि एक कोच से दूसरे कोच तक ट्रांसफ़र करना होता है ताकि मट्टी धूल ना आए। इस तरह से पैक जो है वो काफ़ी अच्छा किया गया है। नाइस। एक बड़ी सी ट्रे के अंदर ही 3 तरह की चीज़ें मौजूद हैं। क्वांटिटी एक बंदे के लिहाज से मुझे तो थोड़ी सी कम लग रही है। आप बताएं, आपने खा चुके हैं आप? जी बिल्कुल, इसके मैं 10 of 3 पॉइंट्स दूंगा। कोई इसमें म्यार नहीं है, वेजिटेबल बिल्कुल स्पाइसी, कुछ भी जायका ही नहीं है। अच्छा, लेकिन बस ये है कि हमारे पास कोई वो चॉइस नहीं है, तो ये जैसे ये खाना कीमत है। ऐसा ही है। चलें ट्राई करते हैं इसको। ये साथ में रोटी अच्छी तरह पैक की हुई है, और साथ ही कटलेरी किट है जिसमें फॉक प्लस
स्पून, टूथपिक है, टूथपिक है नैपकिन है और एक फोक है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं भाई खाना। खाना अभी भी जो है वो ठंडा है, और अभी जो है हालांकि ट्रेन चली है, ऐसा भी नहीं है कि ट्रेन लेट है तो खाना ठंडा हो गया हो। अभी मैंने चावल खाया तो चावल बाकायदा ठंडे हैं भाई। तो हनीफ अब्बासी साहब ने कुछ टाइम पहले बोला था कि इस ट्रेन का इनॉग्रेशन उन्होंने किया था, और कुछ टाइम बाद पहले उन्होंने बोला भी था कि अब ट्रेन में जो है इस चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ पर काम भी करेंगे कि खाना जो है वो तमाम मुसाफिरों को गर्म मिलेगा। तो सर ये खाना जो है ये बिल्कुल ठंडा है, और मैं तो नाखुश हूँ, और ज़रूर बाकी लोग जो है वो भी नाखुश ही होंगे, क्योंकि जो वादे थे, जो बातें थी, वो सारी धरी की धरी रह गई हैं भाई। आप खुद बताएं कि 8,400 या 8,500 रुपये का टिकट लेकर कोई अगर सफ़र करेगा इसमें तो क्या एक्सपेक्ट करेगा। और अब मुसाफिरों के पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं है कि वो रास्ते में कुछ खा सकें। स्टेशन पर आपको खुद पता है कि स्टेशन पर किस तरह के खाने मिलते हैं और क्या म्यार है स्टेशन पर खानों का। खाना मुझे तो सही लग रहा है खाने में, लेकिन चीज़ है वो ये कि ठंडा है, और ठंडी चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ हो, ठंडी हो के वो इतना मज़ा नहीं करती। चलें फ़िलहाल मैं इसे निपटाता हूँ, फिर कुछ ही देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। बहुत ज़बरदस्त जा रही है भाई ट्रेन, बेहतरीन। दोस्तों ये कुछ माहौल है इस वक्त AC स्टैंडर्ड कोच का, पाक बिजनेस एक्सप्रेस की। और अच्छी बात यह है कि जिस कोच में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पे कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं प्राइवेसी के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि लोग जो है यहाँ पे चादरें बांधते थे प्राइवेसी के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है वो कर्टन्स वगैरह दिए गए हैं ताकि आराम से प्राइवेसी का जो है वो खास ख्याल रखा जाए। इसी के साथ ही चार्जिंग सॉकेट जो है वो हर बर्थ के साथ मौजूद हैं, केबिन्स में तो हैं ही, साथ ही ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी चार्जिंग सॉकेट जो है वो दिए गए हैं पैसेंजर्स के लिए, और ऊपर भी हैं और नीचे वाली बर्थ में भी। 7:11 हुए हैं और हमारी ट्रेन इस वक्त साहिवाल रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई है, और सामने आप देख सकते हैं कि ZCU20 6408 के साथ एक अदर ट्रेन खड़ी हुई है, जो 115 अब मूसा पाक एक्सप्रेस है, मुल्तान और लाहौर के दरमियान चलने वाली। हमारी ट्रेन साहिवाल रेलवे स्टेशन में रुकी हुई है, अपना स्केड्यूल होल्ड कर रही है। अराइवल मैंने बनाया नहीं क्योंकि हमारा कोच बिल्कुल लास्ट में है, और अराइवल में ज़ाहिर सी बात है कुछ भी नहीं आना था। इंशाल्लाह जल्दी करेंगे इस 115 अब मूसा पाक एक्सप्रेस में भी ट्रैवल। काफ़ी लंबा देखिए भाई इसका भी, बेहतरीन, और कोचेस सारे फुल हैं, बिल्कुल पैक चल रही है ट्रेन। अगर आप अंदर दिख रहा हो अगर आपको तो पार्लर में भी एक भी सीट खाली नहीं है। इवन बिजनेस क्लास के बाहर भी जो है वो साइड में जो सीटिंग होती है वो भी सारी फुल हैं। अच्छा ट्रैफिक जा रहा है इसमें। तो साहिवाल रेलवे स्टेशन की जो एक ख़ास बात है वो ये कि इस रेलवे स्टेशन का जो अब प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी है। तो आपको क्या लगता है ये वाकई सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर जो है वो पटीजर रेलवे स्टेशन भी है और साथ ही मीरपुर खास का रेलवे स्टेशन भी है। तो अभी आप बताएं कि कौन सा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म जो है वो सबसे। तो ट्रेन हमारी 2 मिनट रुकने के बाद निकल रही है साहिवाल रेलवे स्टेशन से, और इस वक्त अज़ान इशा हो रही है साहिवाल में।
जी दोस्तों, तो 8:10 हुए हैं अभी, और आपने देखा कि अभी ट्रेन हमारी 105 106 पे चल रही थी, लेकिन अचानक से 0 पर हो गई है ट्रेन। खानेवाल जो है वो बस कुछ ही देर में आने वाला है, और ट्रेन हमारी तकरीबन जब से निकली है साहिवाल से 102 और 103 पर ही चलती हुई आ रही है, 105 तक भी जा रही है, लेकिन 110 के इर्द गिर्द नहीं गई है अब तक। जी दोस्तों, 8:30 बजे हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है रेलवे स्टेशन पर। ये कुछ वाइब है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन की, और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं यूँ करके बात कर रहा हूँ। तो शायद आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मेरे माइक का क्लिप जो है वो टूट गया था, तो इसी वजह से जो है एक हाथ मेरा बॉन्ड हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन हमारे राइट टाइम पहुंच चुकी है खानेवाल जंक्शन पर, बल्कि 3 मिनट बिफोर पहुंची है खानेवाल जंक्शन पर, और 4 घंटे लिए हैं ट्रेन ने लाहौर से खानेवाल पहुंचने में। बहुत अच्छा है ये ट्रेन। सर्दी थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत नहीं भी लग नहीं रही, हालांकि मैंने सिर्फ एक अपनी स्वेट शर्ट और एक जैकेट पहनी हुई है, लेकिन इसमें भी कोई ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही, और वैसे भी ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही आज। बाकी ट्रेन बहुत अच्छा है भाई, मज़ेदार रहा है सफ़र अभी तक का, और मैं और अकील भाई पूरे रास्ते बातें ही करते हुए आए हैं, तो रास्ते का पता भी नहीं लगा। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं कि खाने के लिए कुछ यहाँ से मिल जाए, क्योंकि खाना जो ट्रेन में मिला है वो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं था, और इसके अलावा खाना ख़ास तो नहीं था और क्वांटिटी भी बहुत कम थी, तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि यहाँ से कुछ ले लें, और फिर पानी वगैरह चाय वगैरह जो है वो भी सब यहीं से ले लें। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आगे जा रहे हैं। हमारा कोच बिल्कुल लास्ट में था, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट कोच है, लेकिन आगे हम इसलिए जा रहे हैं कि कैंटीन वगैरह सब आगे होती हैं खानेवाल पर, तो देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। चलते चलते हमें एक सब्सक्राइबर भी मिल गए अपने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? सर आपकी तारीफ। तो फिरोज भाई कहाँ जा रहे हैं आज? लाहौर से कराची। लाहौर से कराची। कहाँ इसमें ये कोच है आपका? 8 नंबर। अरे आपका तो पुराना कोच लग गया भाई आज। डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी बिल्कुल। बाकी सब सही है अंदर, कोच साफ सुथरा है, वैसे तो कोई इशू नहीं है। खाना वगैरह खाया, खाना वगैरह कैसा लगा? इस गाड़ी का इंतखाब करने की वजह? ग्रीन लाइन में जाता हूँ अक्सर मैं। सही है, पर ग्रीन लाइन में बुकिंग नहीं थी, तो हाँ। मिली। बच्चे हैं, साथ वाइफ है। अच्छा अच्छा, चलो चले। ये तो है कि ट्रेन टाइम पे रहेगी, लेकिन ये बहुत अफसोस हुआ देख के कि कोच जो है आपका वो पुराना है। 2 मिनट अर्ली, बिल्कुल। ग्रीन लाइन बहुत लेट हो रही है। ग्रीन लाइन लेट हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन हमारी बहुत अच्छा चल रही है। चलें जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह ज़िंदगी में दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों, ये 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस भी आ रही है GU40 9049 के साथ। तो कराकरम जो है ये वाया फैसलाबाद आ रही है, जबकि हमारी ट्रेन वाया साहिवाल आई है। और इसके अलावा एक बात और बताते चलूँ, वो ये कि कराकरम हमारी ट्रेन से ठीक 1 घंटा पहले निकली थी भाई। जी हाँ, 3:30 बजे कराकरम चली है लाहौर से, और 4:30 बजे हमारी ट्रेन चली थी लाहौर से, लेकिन हमारी ट्रेन जो है वो एग्जैक्ट 4 घंटे में पहुँच गई है भाई लाहौर से खानेवाल, जबकि कराकरम में तकरीबन 5 घंटे लगा दी हैं। तो ये कुछ होता है जब आपकी ट्रेन लाहौर से वाया फैसलाबाद खानेवाल आती है, तो 1 से पौना घंटा जो है वो लॉस होता है ट्रेनों का। तो कराकरम में भी मिक्स कोचेस लगे हुए हैं। तो भाई मैं यहाँ पे इस वक्त अकील भाई को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग साथ उतरे थे, लेकिन मैं कराकरम को कैप्चर करने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर चला गया और अकील भाई आगे निकल गए थे। तो भाई तकरीबन 3 चक्कर लगा लिए मैंने उस तरफ कैंटीन के आसपास। तो इस कोच को देख के काफ़ी अफसोस हुआ है भाई, वो इसलिए कि देख सकते हैं आप कि ये भी AC स्टैंडर्ड का कोच है, और इसका भी वही किराया है जो हमारे AC स्टैंडर्ड के कोच का किराया है। उसको ट्रेन में जो खाना मिला था उससे तो पेट नहीं भरा, लेकिन अभी खानेवाल जंक्शन आया तो हम लोग नीचे गए हैं, और नीचे जाके ये गर्मा गर्म नान टिक्की जो है ये लेके आए हैं। तो अभी ये नान टिक्की खाते हैं, नान कबाब खाते हैं, और उसके अलावा गर्म अंडे भी हैं, और साथ ही चाय भी है, गर्मा गर्म चाय भी है। तो चलें जल्दी जल्दी अपनी पेट पूजा करते हैं। वो देखें भाई भी अंडे लेके आना। भाई अंडे भी आप भी लाए हुए अंडे? इस सर्दियों के सौगात थे। ठंड बहुत थी, मैंने बोला गर्म अंडे ले। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ले लिया आपने यार, असल में मैंने सबके लिए ले लिए। अच्छा अच्छा, सही है। क्या हिसाब दिए?
छोटे भाई से मंगवाए तो अच्छा, उसको अच्छा। पता है, लेकिन यहाँ पे महंगाई बहुत है। महंगाई ज़्यादा है स्टेशन पे। मैंने एक चाय 200 की लिए यहाँ पे ट्रेन के अंदर ना, ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर तो महंगी है, अगर आप बाहर से लेते तो आपको थोड़ी बहुत सस्ती मिल जाती 200 में पूरे बढ़ के लोग पी लेते। चले खैर, अब नेक्स्ट टाइम लें तो स्टेशन से लें तो ज़्यादा बेहतर है। जी दोस्तों, तो ट्रेन हमारी 9:25 पर ठीक 25 मिनट रुकने के बाद निकल रही है खानेवाल जंक्शन से। और ये आप देख सकते हैं कि ऊपर से बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। और ये ऐसी बारिश है जो कि सिर्फ ट्रेन के दरवाज़ों पर होती है। तो अब इन हालात में कैसे मैं अपना कैमरा बाहर निकालूं भाई। खैर, खानेवाल को हमने अलविदा कह दिया है और अब अगला स्टॉप जो होगा ट्रेन का वो भावलपुर जाकर होगा। फिलहाल पाकिस्तान की एक बेहतरीन ट्रेन, प्रीमियम ट्रेन कराकरम एक्सप्रेस को हमने यहाँ पे पीछे छोड़ दिया है। और काफ़ी दुख भी हो रहा है मुझे, क्योंकि अच्छी गाड़ी है, रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया है इसमें। तो अल्लाह करे जल्दी ये ट्रेन भी अपग्रेड हो जाए, कराकरम एक्सप्रेस, और इसको भी फिर ऐसी प्रायोरिटी मिले, ऐसी सर्विसेज मिले जो कि इस वक्त पाक बिज़नेस में है। तो कराकरम का भी खानेवाल टेक्निकल स्टॉप है और हमारी ट्रेन यानी पाक बिज़नेस का भी खानेवाल टेक्निकल स्टॉप है। यहाँ पर हमारी ट्रेन ने देखा आपने कि मेन लाइन 1 को छोड़ दिया है और अब कॉर्ड लाइन पर चल चुकी है ट्रेन। और खानेवाल के डिपार्चर के बाद हम गर्मा गर्म खानेवाल की चाय, जो कि अभी हमने खानेवाल से ही ली है, और बहुत बेहतर है भाई। जब बैठ के आराम से अपना सफ़र एंजॉय करते हैं, क्योंकि भावलपुर तक अब दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरे रूट पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। और जो बड़े स्टेशन आएंगे जैसे झानिया, दुनियापुर, उन पर भी इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं है। लोधरा जी दोस्तों, 10:10 पर हमारी ट्रेन इस वक्त स्किप कर रही है लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को, और कॉर्ड लाइन का जो सफ़र था वो ख़त्म हो चुका है और अब हम दोबारा से मेन लाइन 1 पर आ चुके हैं। लोधरा सब लोग निकल चुके हैं। अब अगला स्टॉप जो होगा ट्रेन का वो जैसा कि आप जानते हैं कि भावलपुर ही है। तो साथ ही अगर मैं आपसे टिकट की बात करूँ तो ये देखें 5100 रुपये का मेरा इकॉनमी क्लास का टिकट था, और उसके बाद जो है वो आप ये देख सकते हैं कि 3370 रुपये और ऊपर दिए हैं। और उसके बाद फिर मेरा टिकट जो है वो अपग्रेड हो गया है AC स्टैंडर्ड का। तो ये कुछ सिनेरियो है, और तकरीबन 100 से 150 रुपये जो है वो अपग्रेडेशन चार्जेस भी लगे हैं। और वैसे अगर देखें तो AC स्टैंडर्ड का जो किराया है वो 8300 है या फिर 8400 है लाहौर से कराची, जबकि इकॉनमी क्लास का जो है वो 5100 है अगर आप 48 आवर्स से पहले टिकट करवाते हैं तो। जी दोस्तों, तो 10:25 पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन पर, और इस वक्त पूरी ट्रेन हमारी कर्व पर है। सारे डिजिटल कोचेस आपको दिखाई दे रहे होंगे चमकते हुए। प्लेटफॉर्म हमारे बहुत साइड पर आएगा। तो ये नवाबों के शहर में फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है, और काफ़ी सवारियां मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे पाक बिज़नेस एक्सप्रेस की। खैर, इसके पीछे पीछे कराकरम भी आ रही है, लेकिन इसकी सवारियां भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर एक अदद मस्जिद भी मौजूद है भावलपुर रेलवे स्टेशन पर, काफ़ी खूबसूरत बनी हुई। ये सामने जो है आपको भावलपुर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग भी दिखाई दे रही होगी। पाकिस्तानी अवाम का अच्छा खासा पैसा लगा है, और ये सामने खड़े हुई है डिजिटल कोचेस के साथ हमारी 34 डाउन पार्क बिज़नेस एक्सप्रेस। तो ये रही जी खूबसूरत सी बिल्डिंग भावलपुर रेलवे स्टेशन की।
तो ये 4 नंबर और 3 नंबर कैरेज फैक्ट्री से एक साथ निकले होंगे। ये देख सकते हैं आप 15019 और ये 15020। तो ये दोनों मेड इन पाकिस्तान कोचेज़ हैं जो कि कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद में असेंबल हुए हैं और पार्क बिजनेस एक्सप्रेस का हिस्सा हैं। तो 15017 से लेकर जो ऑनवर्ड सीरीज़ है वो सारे मेड इन पाकिस्तान कोचेज़। तो तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है। भावलपुर रेलवे स्टेशन से, और जो अब आपको सवारियाँ दिखाई दे रही हैं बैठी हुई, ये काराकोरम एक्सप्रेस की हैं जो कि हमारी ट्रेन के बिल्कुल पीछे आ रही है। पौने 11 बजे ट्रेन हमारे स्किप कर रही है सम्मा सट्टा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। तो सम्मा सट्टा पहले एक जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था। यहाँ से अमरूका के लिए एक ब्रांच लाइन अलग होती थी जो कि भावल नगर चिश्तियाँ से होती हुई जाती थी, लेकिन अब ये पूरा सेक्शन जो है माजी का हिस्सा बन चुका है और अब ये ब्रांच लाइन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और स्टेशन की रौनकें जो हैं वो भी अब वक्त गुजरने के साथ साथ ख़त्म होती जा रही हैं। पैसेंजर वर्किंग तो यहाँ से ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ्रेट वर्किंग जो है यहाँ काफ़ी ज़्यादा रहती है। मालगाड़ियों के ड्राइवर अक्सर इसी स्टेशन से चेंज होते हैं और यहीं से अपनी ड्यूटी का आगाज़ करते हैं। सर्दी तो इतनी है नहीं बाहर, लेकिन सर्दियों में जो है ये गर्म अंडे जो है काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मौसम इतना ज़्यादा सर्द नहीं है, लेकिन फिर भी जो सौगात है सर्दियों की वो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये गर्म अंडे और ये आवाज़ें जो है जो स्टेशनों पर आती हैं नहीं आएंगी, गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। तो फिलहाल सर्दियों की सौगात जो स्टेशनों में मिलती है इसे इन्जॉय करते हैं। फिलहाल ये अंडा हमने लिया था, लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो गया और अभी ठंडा अंडा जो है ये खाना पड़ेगा। अकील भाई जो है वो जिद कर रहा है कि वो खाएंगे नहीं, तो अब ये एक अंडा जो है मुझे खाना पड़ेगा। अकील भाई दोनों अंडे आप खाएं सर, एक तो ले लें। नहीं, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। थैंक यू सो मच। मैं अंडा खाता हूँ, फिर कुछ दोबारा मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों, 11:10 हो चुके हैं और अब वक्त है सोने का। और सोने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर बेडिंग वगैरह जो है प्रॉपर दी गई है। ये देख सकते हैं आप, ये पिलो है और ये इसके नीचे पिलो कवर भी मौजूद है। साथ ही बर्थ के ऊपर बिछाने के लिए बेड शीट्स भी हैं और ओढ़ने के लिए भी एक अदद शीट मौजूद है। तो ये काफ़ी अच्छा सीन है और ये सारी जो है पैक हुई हुई हैं। मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। नीट एंड क्लीन चादर ये रही, फिर एक ये रही बिछाने के लिए, और ये आ गया पिलो कवर। तो ये 3 चीज़ें मौजूद हैं और साथ ही ये पिलो। बेहतरीन भाई। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे भाई, तमाम मुसाफिरों को ये सहूलत जो है ये दी गई है। ले जी दोस्तों, तो मेरा रात का सोने के लिए बिस्तर बिल्कुल तैयार हो गया है पार्क बिजनेस एक्सप्रेस में। और ये वाली बर्थ, इस बर्थ की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे स्पेस जो है वो अच्छा मिल जाता है, क्योंकि ये जो है बेसिकली
5 पर्सनस केबिन है और 5 पर्सनस केबिन में यहाँ पे 2 बर्थ होती हैं, जबकि अपोजिट जो है वो 3 बर्थ होती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आप आराम से बैठ भी सकते हैं। जी दोस्तों 9 बज चुके हैं इस वक्त, और इस वक्त हमारी ट्रेन टंडौलम से निकल चुकी है। मैं तकरीबन शहजादपुर के करीब उठ गया था, मेरी आँख खुल गई थी, लेकिन मैंने कैमरा उस वक्त चार्ज पे लगाया हुआ था। तो अब जाके मैं प्रॉपर फ्रेश हुआ हूँ, और फ्रेश होने के बाद जब मैंने देखा तो मेरी कॉम्प्लीमेंट्री किट जो है वो नीचे थी, जो कि सुबह ही सर्व कर दी गई थी। और इसके अंदर क्या क्या है ये भी देख लेते। तो ये कुछ निकला है जिस कॉम्प्लीमेंट्री किट के अंदर से, एक अदद टूथब्रश और टूथपेस्ट छोटा सा, और साथ में एक अदद कंघा भी दिया गया है। ये कंघा तो मेरे लिए यूज़लेस है क्योंकि मेरे बाल जो है वो तो भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन टूथपेस्ट और टूथब्रश मेरे ज़रूर काम आएगा। कुछ तब भी मन इंतजार कर रहा है। जी दोस्तों ये कुछ ब्रेकफास्ट है जो कि अभी सर्व किया गया है 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस में, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक अदद ये एप्पल जैम का बिग पैक मौजूद है, और साथ ही एक ब्लू बैंड का साशे भी है, और ये चाय के लवाजमात भी साथ हैं, यानी कि ये एवरीडे सूखा दूध, साथ एक अदद चीनी का साशे, और ये टी बैग, बटर और जैम लगाने के लिए एक अदद नाइफ भी मौजूद है, साथ ही चीनी पत्ती मिलाने के लिए एक स्टिक भी दी गई है। तो प्रॉपर चीज़ें सर्व की गई हैं हर पैसेंजर को, और 2 अदद स्लाइसेस भी दिए गए हैं, ब्रेड स्लाइसेस, और इसके अंदर ज़रूर अंडा होगा। ये भी अच्छी तरह पैक करके हर मुसाफिर को सर्व किया गया है। यस। तो जी दोस्तों एक स्लाइस के ऊपर मैंने अपना पूरा एग रख लिया है, और अब एक स्लाइस मैं एग के साथ खाऊंगा, और दूसरा जो बचेगा वो पे बटर और जैम के साथ खाएंगे। तो ये कुछ आइडिया अच्छा लगा मुझे, तो ऐसा ही करके आज का नाश्ता करेंगे। तो दोस्तों स्लाइस जो है वो मैंने खा लिया है, और अब चाय बनाने का वक्त जो है वो हुआ जाता है। चाय बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था गर्म पानी इस कप के अंदर मौजूद है जो कि दिया गया है, और साथ ही दूध, चीनी और पत्ती, ये तीनों चीज़ें भी दी गई हैं अलग अलग। तो चलें चाय बना लेते हैं। दोस्तों 9:30 पर हमारी ट्रेन इस वक्त हैदराबाद शहर में एंटर हो चुकी है, और हैदराबाद का रेलवे स्टेशन बस यहाँ से 3 किलोमीटर दूर रह गया है। कचरे के ऊपर सारी हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लग रही है इस वक्त हमारी ट्रेन। काफ़ी लंबी ट्रेन है, शाम की तरफ होते हुए आगे जा रही है। ये 8 दरवाज़ों वाला डब्बा बिल्कुल हमारे सामने आ गया है इस वक्त। ध्यान रखना आगे वाला होगा।
1948 में बनाया गया है इस केबिन को, जहाँ से टैक्स कंट्रोलिंग होती है सारी, यानी कि ठीक पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद। जी दोस्तों, तो 9:45 पर इस वक्त हमारी ट्रेन मौजूद है और ट्रेन जो है हमारी वो इस वक्त तक तकरीबन 1 घंटा 21 मिनट लेट हो चुकी है। और ये लेट जो है ये जाहिर सी बात है, जब मैं सो रहा था उसके पीछे से ही हुई है, सोने के बाद ही हुई है, क्योंकि जब तक मैं उठा हुआ था उस वक्त तो हमारी ट्रेन सिर्फ 3 मिनट लेट थी जब हम लोग समर हट्टा से निकले। और स्पेशली जब ये ट्रेन सक्खर डिवीज़न में एंटर हुई होगी, यानी कि खानपुर के बाद, उसके बाद ये लेट हुई होगी। खैर, अब कराक्रम जो है वो भी हमारी ट्रेन के पीछे ही है। हालांकि रोडी पे अकील भाई ने मुझे बताया कि रोडी पे दोनों ट्रेनें कराक्रम और पाक बिज़नेस दोनों एक साथ मौजूद थी, लेकिन फिर पाक बिज़नेस हमारी ट्रेन पहले आगे चल रही थी, तो हमारी ट्रेन को पहले निकाल दिया गया और कराक्रम जो है वो फिर रोडी पर ही उसे छोड़ दिया है। कराक्रम वो ओडेरो लाल के पास है और हमारी ट्रेन हैदराबाद पहुँच चुकी है। अगला स्टॉप जो है वो यहाँ चलने के बाद हैदराबाद के बाद हमारी ट्रेन का वो लांडी जंक्शन ही होगा। तो हैदराबाद में भी पाक बिज़नेस एक्सप्रेस की काफ़ी ज़्यादा सवारियाँ उतरी हैं, काफ़ी ज़्यादा मुसाफिर हज़रात जो हैं वो ट्रेन में सफ़र करना पसंद करते हैं हैदराबाद में भी, और ट्रेनें अक्सर ही यहाँ से भर जाती हैं और यहाँ पर आकर खाली होती हैं। जी दोस्तों, 9:50 पर फाइनली हमारी ट्रेन निकल चुकी है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और अब देखते हैं कि हम कराची कितने बजे पहुँचते हैं। कराची आने के डिगरोल जंक्शन पर, क्योंकि मंजिल जो है वो हमारी हमेशा डिगरोल जंक्शन ही जाती है, क्योंकि घर वहीं से जरिए भाई। तो मेरा गोश्त तो काफ़ी ज़्यादा पीछे था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो सुबह के नाश्ते हलवा पूरी और चने चावल वगैरह ये सब मिल रहे हैं। फ्रेश फ्रूट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं और नान टिक्की वगैरह भी यहाँ पे मिल रही है, तो नाश्ता वगैरह अच्छा मिल जाता है। लेकिन तो एक आंटी रह गई हैं और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गाड़ी रोकें, तो अब देखें ड्राइवर साहब गाड़ी रोकते हैं या नहीं। रुकवा दी भाई, रुकवा दी गाड़ी। बड़ा टैलेंट का काम है भाई। तो रिक्वेस्ट की हुई है, आंटी पीछे पीछे आ रही हैं, लेकिन गाड़ी रोकते हैं ड्राइवर साहब या नहीं, क्योंकि कराक्रम भी आ रही है अगर इसमें तो पीछे आ रही है। तो ये 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस भी अप्रोच बना रही है इस वक्त, कराची हवेलिया के दरमियान चलने वाली। कि वो आंटी जो थी जो रह गई थी उनकी वजह से ब्रेक लगे हैं। हालांकि इतना मसला नहीं है, क्योंकि हैदराबाद से कराची रिजर्वेशन तो आपकी होती नहीं है, अगर हम आ रही है उसमें भी बैठ के जा सकते हैं। हमारी ट्रेन निकल गई है फाइनली हैदराबाद से। हज़ारा एक्सप्रेस में भी जल्द सफ़र करेंगे हवेलियाँ का, और करेंगे तो फिर कराची से ही करेंगे इंशाल्लाह। एक एसी स्टैंडर्ड कोच लगता है इसमें, बाकी सारे इकॉनमी क्लास के कोचेस लगते हैं। अरावल के वक्त जो केबिन आपको दिखाया वो भी 1948 में बना था, और ये वाला केबिन जो है ये भी 1948 में बना है, यानी कि आज़ादी के ठीक 1 साल बाद ये दोनों केबिन्स बनाए गए हैं।
हमारा ट्रैकर में नहीं आ रही आज, तो कभी भी आ सकती है भाई रैंडमली। तो सामने जो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है वो बेसिकली अब ट्रेन के लिए है, मेहरान ब्रिज, और हमारी ट्रेन इस वक्त डाउन ब्रिज यानी कोटरी ब्रिज से गुजरेगी। पूरी ट्रेन इस वक्त हमारी कर्व पर मौजूद है, और वो देखिए लोकोमोटिव हमारा कहाँ पर घूम रहा है, बिल्कुल सिग्नल के पास, सिग्नल के नीचे। शालीमार एक्सप्रेस भी निकल रही है इस वक्त कोटरी जंक्शन से। GU40 लगा हुआ है शालीमार एक्सप्रेस में भी। ये रहा 9052। ये ट्रेन भी हाल ही में अपग्रेड हुई है, और इसमें भी आप देख सकते हैं सारे CNR कोचेस लगे हुए हैं। ये सिग्नल्स आप देख रहे होंगे, ये बेसिकली मेन लाइन 2 के सिग्नल्स हैं, जो कि अटक सिटी रेलवे स्टेशन से निकलती है और कोटरी पर आके ख़त्म होती है। एक और GU40 मुझे सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ज़रूर ये फ्रेट ट्रेन के साथ होगा। और हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से स्किप करती है ये भी अभी देखना बाकी है। मुझे लग रहा है 3 से करेंगे हम लोग। यस, घूम गई है ट्रेन। GU के बराबर में कहता GMU भी मौजूद है, बेहतरीन। पाकिस्तान रेलवेज़ का बड़ा शेर। तो एक कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं इस वक्त हमारी ट्रेन। आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है ट्रेन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई?
तो ये सामने अगर आप देखें तो ये पूरा कोटरी जंक्शन का यार्ड है और जितनी भी टाउन की ट्रेन्स आती हैं उन्हें इसी यार्ड में लिया जाता है और फिर यहीं से ड्राइवर हज़रात जो है वो चेंज होते हैं क्योंकि रोडी से जो फ्रेट का क्रू आता है वो कोटरी तक आता है और कोटरी से फिर क्रू चेंज होकर कराची तक जाता है। ये देखें नेक्स्ट स्टेशन रहीम यार खान। ये जब से ट्रेन लाहौर से चली है तब से ये नेक्स्ट स्टेशन रहीम यार खान पर ही रुका हुआ है, लेकिन स्पीड जो है ये बिल्कुल ठीक आ रही है। 119 मुझे ज़्यादा लग रही है। तो भी ट्रेन की स्पीड कुछ ये है, जबकि जो कोच हमें बता रही है स्पीड जो कोच पर आ रही है वो अभी भी 119 आ रही है। ये रॉन्ग नंबर है भाई। दोस्तों तकरीबन इस वक्त हमारी ट्रेन 1.5 घंटे तक लेट हो चुकी है और अभी हम लोगों ने 1 मिनट और मैदान एक्सप्रेस को भी ओवरटेक किया है रन पठानी रेलवे स्टेशन पर, लेकिन ओवरटेक इतना अचानक से था कि बिल्कुल पता नहीं लगा और मोबाइल का नेटवर्क जो है वो आ नहीं रहा था, जिस वजह से मैं ट्रैक कर पाता कि मैदान एक्सप्रेस कहाँ पर है, क्योंकि मैंने हैदराबाद पर देखा था तो मैदान एक्सप्रेस शहर पर भी नहीं आ रही थी, जिस वजह से उसका ओवरटेक जो है वो मिस हो गया। जी दोस्तों ट्रेन हमारी फाइनली कराची में एंटर हो चुकी है और कराची का पहला स्टेशन यानी कदर रेलवे स्टेशन बिल्कुल हमारे सामने मौजूद है। ट्रेन अप्रोच बना रही है कदर रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों 12:12 पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और 9:50 हम लोग निकले थे हैदराबाद जंक्शन से। तो हमारा कोच लास्ट में है, बस दुआ यही है कि डिग रोड पर ही है हमारा कोच कम से कम प्लेटफॉर्म पर आ जाए
ऐसा ना हो कि पीछे उतरना पड़े। ये मिनी बसेस कराची की पहचान। D7 D1 इसका रूट भी बहुत से लोगों को पता होगा। दोस्तों ये है बदलता हुआ कराची। डबल डेकर बस यहाँ पर बिल्कुल तैयार है हमारे हॉल पर। एक और सामने दिखाई दे रही है मुझे खड़ी हुई, ये रही। बदल रहा है भाई कराची। फिर ये बसें जो हैं कुछ टाइम बाद हमें याद आएंगी। यार इन बसों की भी अपनी एक बात थी, लेकिन अब वो बात जो है वो ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि दौर बदल रहा है। जी दोस्तों, फिक्स 12:30 बजे हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है बिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और ट्रेन हमारी तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे तक लेट है इस वक्त। ये मुझे लग रहा है 48 टाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस है, सॉरी 47 अब रहमान बाबा, गलत हो गया। साफ़ सुथरा दिख जा रहा है, साफ़ सुथरा इन द सेंस के कोचेज़ जो हैं वो गंदे गंदे नहीं है भाई, सारे साफ़ सुथरे कोचेज़ लगे हुए हैं। एक सामने एमिरेट्स का जहाज़ मुझे उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बेहतरीन भाई। और कोच हमारा प्लेटफॉर्म पर नहीं आया, आधा प्लेटफॉर्म होगा और आधा बाहर। जी दोस्तों, तो ये कुछ ओवरऑल लुक है 5% केबिन का, इसी स्टैंडर्ड का 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस में। पहले यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह बैठी हुई थी, जिस वजह मैंने आपको केबिन नहीं दिखाया। तो ये देख सकते हैं आपके सफ़र कंप्लीट हो चुका है, फिर भी साफ़ सफाई का कैसा इंतजाम है इस ट्रेन में। साफ़ सुथरी ट्रेन है, हर थोड़ी बात जो है वो सफाई हो रही है। मेरी वैसे बर्थ ये वाली थी, बर्थ नंबर 70, लेकिन मैं रात जो है मैंने इस पर सोया हूँ। बाकी हर बर्थ के साथ चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह अवेलेबल हैं, और ये रीडिंग लाइट्स भी प्रॉपर वर्क कर रही हैं। ऊपर वाली बर्थ है उसमें भी चल रहा है, ये काफ़ी अच्छा सीन है भाई। तो दोस्तों ये देखें आपके, ये पाकिस्तान की एक अच्छी ट्रेन है, और सबसे महंगी क्लास जो है इस ट्रेन की वो इसी स्टैंडर्ड ही है, और तमाम मुसाफिर जो इसी स्टैंडर्ड के हैं वो यहाँ उतरे हैं। तो पाकिस्तान रेलवे से रिक्वेस्ट है कि भाई कम से कम प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है वो इतनी तो करें कि ट्रेन आपकी पूरी आ जाए। अब मुसाफिर जो इतने पैसे देके इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं वो इस तरह बहुत मुश्किल उतरना। ज़्यादा मरीज़ है, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, और फिर उनके साथ उनका सामान है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं भाई जब इस तरह उतरना पड़ता है मुसाफिरों को। कम से कम जो बड़े स्टेशन हैं उन्हीं की लाइन आप बड़ी करते हैं जहाँ पे ट्रेनों का स्टॉप है, बड़ी ट्रेनों का स्टॉप है। अभी एसी स्टैंडर्ड के आपने देखे पीछे 2 कोच जो हैं वो बिल्कुल पीछे रुके हुए हैं। तो पाकिस्तान रेलवे काइंडली इस चीज़ पर तवज्जो दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी सफ़र हमारा कंप्लीट हो चुका है, इस चीज़ का जल्द अज जल्द कोई ना कोई सलूशन ज़रूर निकालें। बाकी ये था 34 डाउन पार्क बिजनेस का कंप्लीट रिव्यू, प्रॉज एंड कॉन्स आपको साथ साथ बताएं। टाइम के हिसाब से अगर आप देखें तो ट्रेन तकरीबन सही आई है, और कानपुर तक तो सही थी। कानपुर के बाद एज़ यूजुअल सक्खर डिवीज़न में ट्रेनें लेट होती हैं, और वैसा ही हुआ है। और फाइनली हम अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड पहुँच गए हैं अपने शहर कराची में। तो इंशाल्लाह जल्दी बात होगी आपसे, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।